आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अगर आपके देश पर एलियन हो, परमाणु बम हो या ड्रोन हो, बार बार उड़ रहा है आपके आकाश में, आपके देश के आकाश में, यह खुली चुनौती नहीं तो और क्या है। आपके घर के ऊपर कोई परमाणु बम फेंक दे, कोई ईंट पत्थर फेंक दे, कोई एलियन फेंक दे, कोई ड्रोन फेंक दे, यह खुली चुनौती नहीं तो और क्या है। और आप इसे बार बार मार के गिराते हैं। यह चीन का खुली चुनौती अमेरिका को है। यह चीन का खुली चुनौती अमेरिका को है। अमेरिका के माध्यम से दुनिया को वह बताना चाहता है हम अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, तो और तुम्हारा क्या हैसियत है। वह उसका मकसद एलियन हो या ड्रोन हो या परमाणु बम हो या जासूसी बम ड्रोन हो, जो भी है वह बार बार अमेरिका के आकाश में, अमेरिका के ऊपर वह बराबर देखा जाता है 10 दिनों से। यह अमेरिका के राष्ट्रपति को यह समझना होगा कि वह खुली चुनौती आपको दे रहा है। इस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया, जो कार्रवाई करना अति आवश्यक है। जिस वक्त चाइना कोरोना का याद कर रहा था, अमेरिका को मालूम था, उस पर कार्रवाई नहीं किया। कार्रवाई नहीं किए तो क्या हर्ष हुआ। अमेरिका, भारत, जापान, विश्व के सभी देश के नागरिक मरे। शासन सत्ता पर इसका सीधा असर पड़ा। चीन का आबादी घट गया। वह नहीं समझता था, वह चाहता था जो हम अपने कोरोना माध्यम से दुनिया को सर्वनाश कर देंगे। उसे यह ज्ञात नहीं था उसकी ही आबादी घट जाएगी, क्योंकि साजिश रचने से कोई विकसित देश नहीं होता है। साजिश रचते रचते आप विकसित नहीं हो सकते हैं। उसका हर काम साजिश के तहत ही होता है। कोई चीन का विकास, चीन का आधुनिक हथियार, चीन का आधुनिक विज्ञान, चीन का कोई भी योजनाएं चीन के नागरिक का हालात नहीं बदल सकता है। आज देखते हैं चाइना का जो आंतरिक जो नागरिक वहाँ बैंक में पैसा रखे हैं, उसको भी वह पैसा नहीं निकाल सकता है। अगर मांग करता है तो वहाँ पर सेना को बुला लिया जाता है। सेना के बूट के तहत नागरिकों का अधिकार का हनन किया जाता है। यह चाइना में यह होता है। अभी वर्तमान समय में अमेरिका को 2 काम करना चाहिए। एक तो जहाँ से वह चाइना का वह ड्रोन बनता है कि एलियन बनता है या जो भी जासूसी कारोबार चाइना की जहाँ से होता है, उसकी पहचान की जानी चाहिए। और अमेरिका को चाहिए, जैसे आपने ताइवान को एक मजबूती प्रदान किए, उसी प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को भारत के प्रधानमंत्री से मिल करके और क्वाड के सभी देशों से संपर्क करके अपना एक एक हथियार तिब्बत में खड़ा कर दें। तिब्बत के निर्वासित माननीय दलाई लामा जी भारत में ही हैं और उनका उम्र भी 80-90 वर्ष हो गया है। चाइना के डर से वे भागे हुए हैं। हम बौद्धिस्ट और तिब्बती लोगों को सेना में भारत सरकार
बहाल करेंगे और वह तिब्बत की रक्षा के लिए ही वहाँ पर अपने देश को आज़ाद कराएंगे। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने ताइवान को मजबूती प्रदान किया, चीन का दिखाने के लिए, हरकत करने के लिए, तो 100 विमान ताइवान की ओर उड़ा, लेकिन एक भी जगह कुछ नुकसान नहीं, उसकी ज़मीन पर उतर नहीं सका, उस पर हमला नहीं कर सका। दिखाने के लिए, हरकत करने के लिए, डराने के लिए तो सब कुछ किया, लेकिन ताइवान पर एक भी जगह हमला नहीं कर सका। वह चीन का असली जो ताकत है उसको दुनिया ने देखा, उसके पास में कोई ताकत नहीं है। वह डराना जानता है, लड़ना नहीं जानता है। लड़ने के पहले उसे सोचना पड़ेगा। भारत को भी धमकी दे रहा था, हिमालय को पहाड़ को हिलाना आसान है, चाइना की सेना को हिलाना आसान नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय जवानों ने, एक छोटी सी सेना की टुकड़ी ने डोकलाम विवाद में दिखा दिया, 72-73 दिनों तक लेह लद्दाख पेंगोंग पर दिखा दिया, और तवांग में तो दिन के उजाले में ही उसके सैनिकों को खदेड़ खदेड़ खा के पीटा। यह करना पड़ेगा अमेरिका को, और उसे विलम्ब होगा तो अमेरिका पर भी प्रश्न उठेगा, और क्वाड पर भी। अब विश्व को बचाने का जो अधिकार अमेरिका को है, अमेरिका उसमें निष्फल हो जाएगा। छोटे छोटे देशों पर अगर चाइना का एलियन की ड्रोन, क्या जासूसी विमान की परमाणु बम जो आकाश में उड़ता है, छोटे छोटे देश कैसे रक्षा करेंगे? चाइना तो सीधा सीधी कहेगा कि हमारे पक्ष में आओ, अपनी ज़मीन, अपनी स्वतंत्रता, अपनी प्रभुता, हमको संप्रभुता आप दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर बम गिरा देंगे। उसका कहने का मतलब यही होगा। उसके आकाश में, अमेरिका के आकाश में कोई एलियन, कोई ड्रोन उड़ सकता है, तो छोटे छोटे देशों की क्या कहना? इसके लिए आपको समय नहीं है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के पास में समय नहीं है। विलम्ब होगा, दुनिया अंधकार हो जाएगी, पूरे विश्व को तहस नहस कर देगा चाइना। इसके लिए समय रहते आप तिब्बत की आज़ादी के लिए आगे आइए। भारत आपके साथ है, क्वाड देश आपके साथ है, और अपना अपना आधुनिकतम विमान, आधुनिकतम मिसाइल, आधुनिकतम हथियार के साथ तिब्बत में स्थापित कीजिए, और तिब्बती को, बौद्धिस्ट को, तिब्बत के नागरिकों को ट्रेनिंग दे करके वहाँ पर हथियार सभी देशों से, भारत समेत सभी देशों का हथियार वहाँ पर तिब्बत की आज़ादी के लिए खड़ा होगा। तिब्बत की आज़ादी चाइना का सर्वनाश है। विश्व में कहीं भी चाइना का अधिकार नहीं है, तिब्बत पर ही मात्र एक अधिकार है, क्योंकि बौद्धिस्ट थे, धार्मिक थे, ये लड़े नहीं। लेकिन तिब्बत के माध्यम से चाइना को चुनौती देना चाहिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तिब्बत के बहाने चीन के विस्तारवादी नीति को रोक देना चाहिए। इससे भारत भी, आज भारत चाइना के सैनिकों से लेह लद्दाख पेंगोंग तवांग में झड़प होता है, जो हमारे भारतीय सीमा के अंदर आता है।
हम उसको तिब्बत के बाहर ही चाइना में के बॉर्डर पर ही चैनिक सैनिकों को रोक देंगे। चैनिक राष्ट्रपति को तिब्बत में आने के लिए रोक देंगे हम। यह एक दूरगामी और अस्थायी समाधान है तिब्बत का और चीन का संपूर्ण इलाज। आने वाली सदी में भी चाइना के राष्ट्रपति, चाइना के शासन प्रशासन वह बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप तिब्बत की आज़ादी के लिए कार्रवाई करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और भारत प्रधानमंत्री और क्वाड के सभी देश तिब्बत को एक मजबूती प्रदान कीजिए अपने सैनिकों के साथ, अपने मिसाइल और अपने आधुनिकतम हथियार के साथ। 52 बॉम्बर को अमेरिका भेजे, भारत तेजस को भेजे और वहाँ पर एक शांति सेना के 50,000 जवानों को हम भेज दे जो चाइना के हरकत को रोक दे, तिब्बत को आज़ादी करके भारत में मिला ले। माननीय दलाई लामा जी भारत में ही हैं, ये हमारे अतिथि हैं, वे सहर्ष स्वीकार करेंगे। इससे तिब्बत की आज़ादी भी होगा, चाइना का जो विस्तारवादी नीति है वह भी कम हो जाएगा। अब विश्व में अमेरिका समेत पूरे विश्व को जो भयभीत कर रहा है चाइना, उस पर भी रोक लग जाएगी। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपने आज से 6 महीना पहले कहे थे, 6 months एगो, जो अपने पेंटागन को, अपने CIA को, गुप्त एजेंसियों को चाइना में कोरोना की स्थिति, चाइना में जासूसी हरकत जो करता है उसके बारे में हमारी रिपोर्ट हमारे टेबल पर आना चाहिए। लेकिन वह काम नहीं हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज चाइना का हरकत, चाइना का जासूसी ड्रोन, चाहे जासूसी परमाणु बम, चाहे जासूसी एलियन अमेरिका के ऊपर नाच रहा है, देख रहा है। अमेरिका उसे बार बार गिरा रहा है, तो भारत क्या करेगा? श्रीलंका क्या करेगा? अफगानिस्तान क्या करेगा? वह तो चाइना तो छोटे छोटे देशों को मिला करके अपना विस्तारवादी नीति अपनाएगा। आज अपने कर्ज के जाल में कितने देशों को तबाह कर दिया है। इसके लिए आपको जो बाइडेन साहब को अपने सुरक्षा परिषद में उसको पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव देना चाहिए। कार्रवाई करना सुरक्षा परिषद के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, और तिब्बत की आज़ादी के लिए आपको आगे आना चाहिए। जिस प्रकार से आपने ताइवान को आज़ादी का मजबूती प्रदान किया, उसी प्रकार से तिब्बत की आज़ादी के माध्यम से चाइना के ऊपर कार्रवाई होगी, तिब्बत भी आज़ाद होगा और चाइना का विस्तारवादी नीति भी खत्म हो जाएगी। उसका ड्रोन, उसका एलियन, उसका परमाणु बम उसी के देश पर, और हम अमेरिका समेत विश्व के बड़े बड़े देश 100 एलियन, जासूसी ड्रोन और विमान को चाइना के ऊपर उड़ावे। जो चाइना कि राष्ट्रपति का जो आवास है उसके सामने उड़ना चाहिए, जो चाइना आत्मसमर्पण कर दे। विश्व में कहीं भी, अमेरिका क्या, छोटे छोटे देशों पर भी हमला करने के लिए नहीं सोचे, उसका जासूसी नहीं करवावे। नहीं तो भारत का जासूसी होता है, अमेरिका का जासूसी हो सकता है, तो दूसरे छोटे देशों का क्या महत्व है। धन्यवाद।